नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी इंडिया। लद्दाख की बर्फ से ढकी ऊंचाइयों पर अब सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं चल रही, वहां अब गरज रहा है भारत का हौसला, उड़ान भर रहा है भारत का आत्मविश्वास। न्योमा एयरबेस, दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस में से एक, अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एयरबेस है या भारत का चीन को दिया गया एक रणनीतिक जवाब? और क्या लद्दाख की वादियों में फिर से तनाव की ठंडक लौट रही है? क्योंकि इसी के बीच खबरें हैं कि चीन धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ा रहा है और भारत चीन रिश्ते एक बार फिर कूटनीतिक कसौटी पर हैं। तो आइए आज हम विस्तार से समझते हैं लद्दाख में नया एयरबेस कितना बड़ा गेम चेंजर है, चीन के क्या इरादे हैं और तियानजिन में हुई मोदी जिनपिंग की मुलाकात का असली मतलब क्या है। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर अब भारत का नया एयरबेस न्योमा न्योमा एयरवेज पूरी तरह ऑपरेशनल है। यह सिर्फ कोई रनवे नहीं बल्कि एक रणनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि यह एयरबेस एलएसी लाइन ऑफ अकाटियल कंट्रोल से महज 25 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वही इलाका है जहां 2020 में गलवान की झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों की जानें गईं। और अब 4 साल बाद भारत ने यहां अपनी सबसे तेज गति वाली C-130J सुपर हेरक्युलिस ट्रांसपोर्ट विमान को उतार कर दुनिया को साफ संदेश दे दिया, हम तैयार हैं हर ऊंचाई पर, हर हाल में। न्योमा एयरबेस की खास बातें: 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे, जो फाइटर जेट्स और भारी कार्गो विमानों दोनों के लिए सक्षम है। अत्याधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर, हैंगर, फ्यूल स्टेशन और रडार सिस्टम। भविष्य में सुखोई 30 MKI और राफेल विमानों को भी यहां तैनात करने की योजना। यह वही जगह है जहां से भारत अब लद्दाख के सबसे कठिन इलाकों पैंगोंग त्सो, डेमचौक और डेपसांग तक कुछ ही मिनटों में सैनिक व साजो सामान पहुंचा सकेगा। एंकर टोन टाइटन्स, यानी अगर कल चीन की तरफ से किसी भी तरह की आक्रामकता होती है तो भारत को किसी बाहरी सपोर्ट